हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिश नर्सिंग क्लासेस। तो आज कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँगा वो है हमारा ब्लड। ठीक है, तो इसमें जो की पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं इसमें आपका जो डिस्कस करेंगे हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड्स करेंगे, फिर नॉर्मल वैल्यू, ब्लड फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा सबसे पहले द स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी, जो ब्लड की स्टडी होती है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आया ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट कंसंटेंटली अराउंड द बॉडी। ठीक है, तो जो ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने की वजह से हमारे टिश्यू और ऑर्गन से कनेक्शन में रहता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी में दो ही फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो ही होते हैं, एक होता है लिम्फ और दूसरा होता है ब्लड। ठीक है, तो इसके बाद आया प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में जो मैं बताता हूँ आपको, कलर होता है जो ब्लड का वो रेड होता है। फिर इसमें टू टाइप्स होते हैं, आर्टरी और वेन। ठीक है, आपने सुनी होगी नॉर्मली आर्टरी और वेन। ठीक है, तो आर्टरी ब्लड होता है जो ब्राइट रेड होता है। ये ब्राइट रेड क्यों होता है? क्योंकि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और जो वेनस का ब्लड होता है ये डार्क रेड होता है। डार्क रेड क्यों होता है? क्योंकि ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है। ठीक है, वैसे ही 7.35 टू 7.45 के बीच रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू बता रही मैंने आपको। ठीक है, पीएच की। अब इसके बाद आया हमारा कितना ब्लड होता है हमारी बॉडी में। नॉर्मल वैल्यू एडल्ट मेल में जो होता है 5 लीटर्स होता है, और एडल्ट फीमेल में होता है 4.5 लीटर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड की। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए हैं। सबसे पहले आया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो O2 को ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में। ये ब्लड जो हमारा जो ब्लड होता है ये हमारी O2 को ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी में। हीमोग्लोबिन ब्लड में डार्क पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके साथ कंबाइंड होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो आया इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, अब ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन और पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होते हैं, फिर पूरी ब्लड में जाते हैं और ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है इसमें हमारा, मैंने क्या कहा, ट्रांसपोर्टिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है उनका। ठीक है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले सिक्रीट होते हैं, फिर डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें मेंटेन टेम्परेचर। ब्लड हमारी बॉडी का मेंटेन टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, इसमें फिर मेरा चौथा पॉइंट आया आपको बताता हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर कैसे? ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि फिब्रोजन में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? जहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है वहाँ पर क्लॉट कर देता है, यानी ब्लड को रोक देता है। ठीक है, तो इसलिए क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ब्लड में भी। ठीक है, जैसे फिब्रोनोजन भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, पर मैं आपको मेनली बताता हूँ फिब्रोजन। ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर का काम मैंने आपको बता दिया, ब्लीडिंग को रोक देता है मेनली। ठीक है, फिर इसमें आया है हमारा लास्ट पॉइंट, प्रोडक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, प्रोडक्टिव सब्सटेंस क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे डब्ल्यू ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट ऑर्गन तक करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स और इन्फेक्शन होने से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आप देख रहे हैं जो ब्लड में कितना 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 क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% ब्लड प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, ब्लड सेल्स होती हैं 45%। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा फिर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वाटर जो होता है ब्लड में 91.5 होता है, जो मेनली लिखते हैं हम लोग ऐसे 91 से 92%। ठीक है, तो इतना तो इसमें वाटर ही होता है प्लाज्मा में। फिर 7 से 8% जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है। मेनली 3 प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और फिब्रोनेजन। ठीक है, जो अदर्स होते हैं गैसेस और न्यूट्रिएंट्स, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड सेल्स, 3 ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है वो 99% होती है ब्लड सेल में, डब्ल्यूबीसी 0.5% और प्लेटलेट 0.5%। तो ठीक है, ये था हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम एक एक करके सारा कॉम्पोजिशन देखते हैं। सबसे पहले आया हमारा ये प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ये एक लार्ज कंपोनेंट है ब्लड का, प्लाज्मा। ठीक है, ये 55% होता है, मैंने आपको पहले ही बताया रखा, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड 55%। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आया हमारा
प्लाज्मा इज ए क्लियर स्लाइटली येलो लिक्विड एंड वाटरी फ्लूइड। ठीक है, एक येलो लिक्विड है और वाटरी फ्लूइड होता है। ये आपको दिख रहा है, मैंने आपको पिक्चर भी डाली है इसमें। ये जो ऊपर येलो लिक्विड है ये ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, फिर आया इसमें हमारे प्लाज्मा में क्या क्या होता है, मैंने आपको फिर बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। वाटर 90 से 92%, प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो 7% होता है। ठीक है, तो जो एल्बुमिन है ये हमारी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये वाला प्रोटीन पाया जाता है हमारी बॉडी में। फिर ग्लोबुलिन है, ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। जो फिब्रोनोजेन मैंने आपको पहले बताया था फंक्शन में, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है ये सारे हमारे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और मेंटेन विस्कोसिटी करते हैं। ठीक है, ब्लड में, ब्लड का मतलब गाढ़ापन को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आया इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट। 1% जो होते हैं ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम क्या करता है हमारी बॉडी में, मेंटेन फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड को मेंटेन करता है। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वो हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसके बाद आया हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मैंने आपको पहले ही बताई थी, 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये आप चार्ट देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लें आप लोग, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे सेल्स देखेंगे, ब्लड सेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं हम इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी आर डिस्क शेप, ये डिस्क शेप की होती है। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए डिस्क शेप में होती हैं सारी। ठीक है, फिर आया दूसरा पॉइंट हमारा, द आरबीसी आर नॉन न्यूक्लियर फॉर्म एलिमेंट दैट कंटेन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लियर होती है, इनमें न्यूक्लियर नहीं होता है और एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट दैट कंटेन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जिनके अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है पूरा ऑक्सीजन को। ठीक है, फिर तीसरा आया रेड ब्लड सेल्स कंस्टिट्यूट 99% ऑफ ब्लड्स। ठीक है, तो जो 99% ब्लड सेल्स होती हैं वो आरबीसी होती हैं, बाकी का डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। ठीक है, द आरबीसी आर इंपॉर्टेंट फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इसका जो मेन वर्क है वो ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। आरबीसी हमारा जो मेन ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, मेनली ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो मेनली जो ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को वो है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, आरबीसी कैन नॉट डिवाइड सो नीड टू बी कंटिन्यूअली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल फ्रॉम द रेड बोन मेरो। ठीक है, जो आरबीसी होती है डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इनमें न्यूक्लियर नहीं होता है, तो वो डिवाइड नहीं होगी, इसलिए हमारी बॉडी में रोज़ नई आरबीसी बनती है और वो आरबीसी हमारी बॉडी में रेड बोन मेरो में बनती है। ठीक है, इसके बाद आए हेमोलाइसिस अगर इन द स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। ठीक है, हेमोलाइसिस क्या हुआ, हेमोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में कहूँ तो आरबीसी ब्रेकडाउन, जो आरबीसी का ब्रेकडाउन है वो हेमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो जो मेनली सबसे ज़्यादा जो ब्रेकडाउन होता है वो स्प्लीन में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी की वो होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी काउंट जो मेल में होता है 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, और फीमेल में होता है जो 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जब रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है उस पूरी प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोरोसिस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, एज फ्रॉम द बोन मैरो, ये बोन मैरो में पूरी प्रोसेस होती है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमने आंसर आपको मैंने बता दिया, एरिथ्रोपोइसिस। हेमोलाइसिस भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि हेमोलाइसिस क्या है, तो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरबीसी का ब्रेकडाउन है वो पूरी प्रोसेस हो गई हमारी हेमोलाइसिस। ठीक है, तो अब इसमें हम दूसरी देखते हैं, दूसरी सेल वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब आया हमारा दूसरा वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट ब्लड सेल बट काउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, बट ओनली 1% ब्लड वॉल्यूम में काउंट होती है, क्योंकि 99% आरबीसीज होते हैं और बाकी का डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ठीक है। ये मेन वर्क जो इसका होता है हमारी बॉडी में, डिफेंस का और इम्यूनिटी का होता है। डिफेंस मीन की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, और इम्यूनिटी को हमारी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ठीक है। फिर इसके बाद आया हमारा दे कंटेन न्यूक्लाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन दियर साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लाई होता है, आरबीसी में नहीं होता था पर इसमें होता है, और कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, सीड लाइट स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये दो में डिवाइड हुआ है डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन हो गए, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए, और एक ग्रेन्युलोसाइट हो गए जिनमें विदाउट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नियोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। और एग्रेनुलर एग्रेनुलोसाइट्स हो गए, जो हो गए हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ठीक है। तो इसके बाद फिर आया हमारा लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो लाइफ स्पेन होती है डब्ल्यूबीसी की होती है 12 से 20 डेज, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारी बॉडी में, 4500 टू 11,000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हमने किसे लिखना है 4.5 के टू 11 के, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी तीसरी सेल आई, इसमें हमारी, अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो इसमें तीसरी जो ब्लड सेल्स है वो है हमारी प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये वेरी वेरी स्मॉल ब्लड सेल होती है, सबसे स्मॉल ब्लड सेल्स होती है तीनों सेल्स में से, ठीक है। दे हैव नो न्यूक्लियाई, देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विथ ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो जो इनमें, इनके पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के पास भी नहीं होता है न्यूक्लियाई, डब्ल्यूबीसी के पास होता है और आरबीसी के पास नहीं होता है, प्लेटलेट्स के पास भी नहीं होता है, ठीक है। और इनमें जो इनके जो साइटोप्लाज्म में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब कि जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि कहीं पे भी हमारा कट लग जाता है और वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, वहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है। कॉज हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस क्या हुआ, हीमोस्टेसिस जो होता है वो भी होता है हमारा सेजेशन ऑफ ब्लीडिंग। सेजेशन मतलब होता है कि ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। फिर जो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है वो हमारा 8 से 11 डेज होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारी बॉडी में कितना होता है, 1,50,000 टू 4,50,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड्स होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जिसमें मैं पूरी पीडीएफ्स और जितने मेरी वीडियोस होते हैं, जितने भी उनके पीडीएफ्स होते हैं, मैं आप सारी डाल देता हूँ। प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच।